कल भी हम बात कर रहे थे, क्या हो गया, हम टर्निंग ट्रैक बनाते हैं उसमें फंस जाते हैं। अब हम मुल्क से बाहर जाते हैं, वहाँ सीमिंग ट्रैक होता है, वहाँ फंस जाते हैं। तो कहाँ हमारी बैटिंग आपको कहाँ नजर आ रही है? वो कहते हैं ना, टेस्ट ऑफ ओन मेडिसिन वाली बात है कि अपने देखिए बाज दफा अब सेकेंड इनिंग के अंदर मुश्किल आते हैं, बड़ा स्कोर है, ऑड बॉल इस तरह का टर्न करता है, लेकिन हर दफा जैसे सेकेंड इनिंग में इस दफा बहुत मुश्किल नजर आ रहा है, बहुत अपहिल टास्क है और ज्यादातर लोगों का ये कहना है कि मैच आराम से लेकिन उसकी गलती सेकेंड इनिंग से ज्यादा फर्स्ट इनिंग के जिस तरह के प्लेयर जिस तरह अपने शॉट सिलेक्शन करके आउट हुए, बॉल इतना जो आउट डिसमिसल वाली डिलीवरीज जो हैं उन्होंने कोई इतना स्क्वायर टर्नर नहीं हो जैसे रिजवान स्टंप हुए, रिजवान अपनी तरफ से वो उन्होंने पहले से सोचा कि मैं 1 रन बना लूंगा, निकल के इसको उठा के मारूंगा या 1 रन बना लूंगा। बाबर पहले से कट के लिए तैयार थे। सलमान आगा ने 3 विकेटें नजर आ रही हैं, वो पहले से ऑफ पे यूं करके गली की तरफ रन लेना चाहते थे। लेकिन अब सेकंड इनिंग में क्या होगा शोएब? अब सेकंड इनिंग में तो देखें, कल मैंने यही बात की थी, बल्कि इस टेस्ट मैच से पहले कहा था कि वेस्ट इंडीज का एक ही चांस है और वो है अगर वेस्ट इंडीज पहले बैटिंग करेगा और उन्होंने टॉस जीतकर की। उसका रीजन भी साथ साथ बता, इसे कि अगर पाकिस्तान पहले बैटिंग करता है इस टेस्ट मैच में तो ये सिनारियो डिफरेंट होता, पाकिस्तान डेफिनेटली इनके ऊपर हावी होता। लेकिन सेकंड बारी का मतलब ये है कि पाकिस्तान को प्रेशर में बैटिंग करने की आदत नहीं है, वो अपने स्ट्रोक प्ले खेलते हैं, स्ट्रोक प्ले करते हैं और जिसकी वजह से बेसिकली अपनी टीम को बैकफुट के ऊपर ले आते हैं, हारने की पोजीशन पे आ जाते हैं, अच्छी पोजीशन से नीचे ले आते हैं। तो इस वजह से मैंने कहा था कि अगर वेस्ट इंडीज पहले खेलेगा तो जीत सकता है, वरना कोई चांस मुश्किल। लेकिन शोएब अगर नजर डालें हम, पाकिस्तान के जो बैट्समैन इस इनिंग्स में आउट हुए, 76 रन पे 4 आउट हो गए और दोनों ओपनर जल्दी आउट हो गए थे। ये शान मसूद ये नॉर्मल डिफेंसिव स्ट्रोक था, लेकिन बॉल नेचुरली अंदर ही सीधा ही रहा और वो टर्न के लिए खेले थे। और ये अब रिवर्स स्वीप डेफिनेटली, अब ये जैसा कामरान गुलाम मेरे ख्याल से वो भी एक सेंचुरी बनाने के बाद बिल्कुल ही लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। और ये देखिए बाबर आजम जैसे आउट हुए। जी हाँ, अब ये बॉल अच्छा टर्न हुआ और इनसाइड एज लगा और ये वन ऑफ दोज शॉट्स होते हैं या एक्ट होता है कि इसमें आप सेंचुरी भी कर रहे हैं लेकिन उसमें कभी इस तरह की बॉल बाजू से निकल जाती है या फील्डर के दूर चली जाती है। लेकिन अगर आप मेन बैट्समैन हैं, पूरी टीम आप पर रिलाय कर रही है और आप इस तरह की बैटिंग करेंगे, 2016 से बाबर आजम टेस्ट क्रिकेट खेल रहा है, नंबर 1 बैट्समैन रहा है, तो फिर टीम का मोरल डाउन नहीं होगा उनके आउट होने के बाद? डेफिनेटली आपका जो एस प्लेयर होता है, जो टॉप क्वालिटी प्लेयर होता है, दुनिया की रैंकिंग में टॉप मोस्ट माना जाता है, तो वो 19 इनिंग के बाद 350 नहीं करता, जो अभी स्टैट्स आपने मुझे बताए। तो इसका मतलब ये है कि उनका फेलियर फॉर सम रीजन और दी अदर रहा, मेंटली स्विच ऑफ थे, बोर्ड की तरफ से कोई प्रेशर्स थे या अमंग द टीम मेंबर्स उनकी कोई बन नहीं रही थी या बाज़ दफा बैड पैच भी आता है। तो लेकिन ऑल सेड एंड डन, बड़े प्लेयर की जो क्लास होती है वो बहुत ज्यादा इनिंग नहीं लेता वापस बाउंस बैक करने के लिए। लेकिन साउथ अफ्रीका में शोएब कता कलामी इन्होंने 3 निस सेंचुरियां बनाई, खासतौर पर जो आखिरी टेस्ट मैच था केप टाउन का, उसमें दोनों इनिंग्स में निस सेंचुरी बनाई, लेकिन उसके बाद 4 इनिंग्स में 45 रन। आप अंदाजा लगाए, आज के अगर 31 रन आप निकाल दें तो फिर उनके 14 रन 3 इनिंग्स में थे यहाँ। बिल्कुल, असल में ये विकेटें उनके इसलिए वो स्ट्रोक प्लेयर हैं, वो फंस के खेलने की उनकी आदत नहीं है। आप ज्यादातर देखें वो अपनी कवर ड्राइव्स और उस तरह के ऑन ड्राइव फ्लिक शॉट्स और इनके ऊपर रिलाई करते हैं और उनका जो जब जितना अच्छा बॉल विकेट से निकल रहा होता है उतने अच्छे इनके खूबसूरत शॉट्स होते हैं। ये डिफरेंट टाइप ऑफ पिच की कंडीशन है, आपने देखा, तो इसमें वो शॉट्स नहीं लगने, तो आपको एडेप्टेबिलिटी जो है वो आपको अपनानी जरूरी होती है। इस तरह की बहुत से जो ग्रेट प्लेयर्स हैं, हमने भी बहुत टर्निंग विकेट्स के ऊपर खेले, लेकिन अगर आप पहले से अगर जैसे लेफ्ट आर्म लेग स्पिनर पे अगर रूम दे के यूं करेंगे, जरा सा मिस करेंगे तो आपको बॉडी को अंदर ले जाना पड़ता है, बॉल को सेंटर में, बॉडी के सेंटर में ले, ऑफ पे के टर्न भी ज्यादा हो तो आप मैनेज कर सके। तो मेरे ख्याल से टेक्निकल फ्लॉ ज्यादातर बैट्समैनों का देखने में आया मुझे और वही रीजन है कि ये आउट होते चले गए। अब आप क्या देखते हैं, 254 रन का टारगेट मिला है,
आज तक पाकिस्तान में, पाकिस्तानी सरजमीन पर पाकिस्तान ने जो सबसे बड़ा टारगेट अचीव किया था वो 314 रन का था। आपको याद होगा 1994 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ नेशनल स्टेडियम कराची में खेला गया टेस्ट मैच, जिसमें इयन हीली से स्टंप मिस हो गया था, इंतजाम बैटिंग कर रहे थे और पाकिस्तान वो, उसके बाद पाकिस्तान ने आज तक पाकिस्तानी सरजमीन पर दूसरा बड़ा टारगेट 254 रन का अचीव किया, वो भी यही मुल्तान में अगेंस्ट बांग्लादेश 2003 में। तो अब आप समझते हैं कि प्रेशर है पाकिस्तान पर? मोस्ट डेफिनेटली, और उस तरह के इंतजाम जैसे क्लास एक्ट प्लेयर इस वक्त क्रीज के ऊपर नहीं है जो जिस तरह इंतजाम ने दुनिया में नाम कमाया। अब देखिए, क्रिकेट है, इट्स अ फनी गेम, मिरेकल्स डू हैपन, और आपको यू हैव टू कीप योर फिंगर्स क्रॉस्ड, और पिच की कंडीशन ओवरनाइट अगर बाद दफा कुछ ना कुछ रीजन से अच्छी भी हो जाती है आउट ऑफ, लेकिन बजाय 2 दिन में तो नहीं लग रहा कि अच्छी हुई है पिच। नहीं, बाद दफा कर दी भी जाती है। हाँ, सही तो वो मेरा मतलब है कि या तो वो बहुत बॉलिंग बहुत खराब करें, हमारे बैट्समैन बहुत अच्छा खेलें, लेकिन इस वक्त टू बी वेरी ऑनेस्ट नजर नहीं आ रहा कि इतना लंबा स्ट्रेच पाकिस्तान के बैट्समैन कर सकें अपनी बैटिंग लाइनअप के साथ। जो अभी बाकी है। और जैसे मैंने कहा था कि 2-3 अगर आउट हुए तो फिर इट वुड बी अ सॉरी सागा, और वो विकेट क्रम्बल करती चली जाएंगी। और पाकिस्तान के प्रेशर लेके खेलने की टेक्निकल एबिलिटी नहीं है, इस वजह से ये बातें मैंने बिफोर टाइम कही थी। लेकिन शोएब, अब तक 2 दिन के खेल में 36 विकेटें गिर चुकी हैं। आप अंदाजा लगाएं कि किस तेजी, पहले दिन 20 विकेटें गिरी, आज 16 विकेटें गिरी। तो इसका मतलब है कि बॉलर्स की डोमिनेंस है इस टेस्ट मैच में, और बैट्समैन की स्किल्स का इम्तिहान है अगर कोई अच्छा बैट्समैन है तो। जी हाँ, देखिए, लेकिन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा वेस्ट इंडियन बैट्समैनों को कि दुनिया में कोई ग्रेट शेख नाम नहीं है इसके अंदर, सिवाय क्रेग ब्रैथवेट के जो कप्तान है। ब्रैथवेट उन्होंने 90 से अबव टेस्ट मैचेस खेले उन्होंने। जी हाँ, तो वो ही एक थोड़ा सा नाम है, लेकिन दुनिया के बेस्ट प्लेयरों में नाम नहीं आता। हमारे तो कितने अच्छे अच्छे बड़े रैंकिंग में, बिल्कुल, और रेगुलर खेल रहे हैं और तमाम चीजें। और लेकिन पाकिस्तानी जो बैट्समैनों का मुश्किलात देखें, वो तो सबके लिए थी। दे हैड टू फेस द सेम म्यूजिक, ऑड बॉल टर्न हो रही है, इसमें दिमागी गेम भी इकबाल भाई बड़ा इन्वॉल्व होता है कि आपको दिल बड़ा करना। पहले से आप आउट हुए कि यार मुझे टर्न हो जाएगा, टर्न होने तो दें, बॉल को बाउंस तो होने दें पहले से कि ये बॉल होगा और मैं खेल लूं। तो वो चीजें में हमेशा बैट्समैन जल्दी आउट हो जाता है। आउट तो होना ही है बैट्समैन ने, सूनर और लेटर। ठीक है, लेकिन हमारे बैट्समैन थोड़ा सा, उनके बैट्समैनों ने दिलेरी से खेला, जो गेंद अक्सर आगे नजर आए उन्होंने एक्सिक्यूट किया फॉर बाउंड्रीज। हम अंडर प्रेशर नजर आए। हम हमारे बैट्समैन इसे कि देखें 200 कहाँ 100-125 में आउट होने वाली टीम पहले भी आउट किया ना, पहले पिछले टेस्ट में भी जल्दी आउट किया, इस पिछले इनिंग में भी इनको रीजनेबली 8 आउट कर लिए थे 95 पे, और फिर वहां से 154 पे 8 थे। तो बहुत दफा आपकी पहली इनिंग की गलती आपको भुगतना पड़ता है। लेकिन आप सेकंड इनिंग में 244 कर दिए ना शोएब, और 9 रन की लीड मिला लें तो 254 का टारगेट। जी हाँ, तो इट्स अ ह्यूज टारगेट फॉर दिस काइंड ऑफ पिच। और इसके अंदर अब उनको जीतने के लिए कोई मिरेकल इनिंग खेलनी पड़ेगी 2 प्लेयरों को कम से कम।